सातारा के एक छोटे से गांव की जिला परिषद स्कूल में वेदांत अभी अभी शहर से ट्रांसफर होकर आया था। वह 7वीं कक्षा में था। पहले ही दिन जब वह क्लास में गया तो उसने खिड़की के पास तीसरी पंक्ति में एक बेंच खाली देखी। वह अपना भारी बैग लेकर उस बेंच पर बैठने ही वाला था कि बगल में बैठे गणेश नाम के एक बेहद साधारण और शांत लड़के ने अपना हाथ उस खाली जगह पर रख दिया। यहाँ मत बैठो, यहाँ मेरी दीदी की जगह है, गणेश ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। वेदांत ने इधर उधर देखा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है और न ही कोई बैग है। मैं यही बैठूंगा। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी क्लास में कदम सर आ गए। उन्होंने वेदांत को शांति से समझाकर दूसरी बेंच पर बैठा दिया। वेदांत को बहुत गुस्सा आया। कदम सर ने हाजिरी लेना शुरू किया। रोल नंबर 10 वेदांत पाटिल। हाजिर सर। हाजिरी आगे बढ़ी। रोल नंबर 24 गौरी शिंदे। उस खाली बेंच पर कोई नहीं था, लेकिन वेदांत के पास बैठे गणेश ने जोर से हाथ उठाया और बोला, हाजिर सर। वेदांत हैरान रह गया। नाम तो एक लड़की का था, फिर यह गणेश हाजिर क्यों बोल रहा है? और सर भी उसे प्रेजेंट लगा रहे थे। मध्यांतर में वेदांत कदम सर के पास गया। सर, क्या वह गणेश पागल है? वह जो लड़की है ही नहीं, उसकी हाजिरी क्यों देता है? और वह बेंच खाली क्यों है? कदम सर के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, वेदांत, वह बेंच खाली नहीं है। वहाँ गणेश की बड़ी बहन गौरी बैठा करती थी। गणेश और गौरी के माता पिता उनके बचपन में ही गुजर गए थे। वे दोनों अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहते थे। गौरी सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन वो इस स्कूल की सबसे होशियार लड़की थी। गणेश पढ़ सके, इसके लिए वो रोज सुबह गांव के बाहर ईंट भट्टे पर काम करती थी और फिर दौड़कर स्कूल आती थी। वेदांत चुपचाप सुन रहा था। 6 महीने पहले की बात है। 7वीं की बोर्ड की परीक्षा फीस भरनी थी। गौरी के पास पैसे नहीं थे। उसने मुझसे कहा था, सर, मैं 2 दिन ज़्यादा काम करके पैसे ले आऊँगी, लेकिन मेरे गणेश का नाम मत काटिए। वो 2 दिन स्कूल नहीं आई। कदम सर की आवाज़ भर आई। आंखों में आंसू आ गए। तीसरे दिन जब वो ईंट भट्टे पर काम कर रही थी, तभी ईंटों की एक बड़ी सी दीवार अचानक गिर गई और गौरी उसी के नीचे दबकर हमेशा के लिए चली गई। वेदांत का दिल धक से रह गया। जब हम वहां पहुंचे तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके हाथ में खून से सनी 100 रुपए की एक नोट थी। उसने वह नोट गणेश के हाथ में दी और कहा, गणेश, तुम बड़े आदमी बनना। मैं स्कूल नहीं आ पाऊँ, फिर भी मेरी बेंच खाली मत रखना। मेरी हाजिरी तुम देना। इतना कहकर उसने वही दम तोड़ दिया। कदम सर ने अपने आंसू पोंछे। उस दिन से गणेश रोज स्कूल आता है। वह उसकी जगह पर अपना टिफिन खोलकर रखता है। जब मैं गौरी शिंदे का नाम पुकारता हूँ तो उसकी हाजिरी देता है। उसे लगता है कि अगर उसकी हाजिरी नहीं लगी तो उसका नाम स्कूल से हट जाएगा और उसका सपना टूट जाएगा। हमने भी कभी रजिस्टर से उसका नाम नहीं हटाया। यह सच्चाई सुनकर वेदांत के रोंगटे खड़े हो गए। शहर की सारी सुविधा के बावजूद पढ़ाई से उबने वाला वेदांत आज एक गरीब गांव की लड़की का त्याग और एक भाई का दर्द देखकर खुद से शर्मिंदा हो गया। वह चुपचाप क्लास में लौटा। क्लास में सन्नाटा था। गणेश उस खाली बेंच को एकटक देख रहा था। वेदांत ने बिना कुछ कहे अपनी पानी की बोतल निकाली और आदर से उस खाली बेंच पर रख दी। फिर उसने गणेश की पीठ पर प्यार से हाथ रखा और अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। अब उसकी नज़र बार बार उसी बेंच पर टिक जाती थी। वह बेंच अब कभी भरेगा नहीं, लेकिन वहाँ एक बहन के त्याग और शिक्षा के लिए उसकी अटूट जिद की कहानी हमेशा के लिए बस गई थी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप भी अपनी बहन से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू दीदी ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को अपनी बहन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।